गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5 AM क्रैक प्रीलिम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज 20 अगस्त है। डेली प्रीलिम्स करंट अफेयर्स टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं सारी आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, चाहे वो ऑप्शनल हो, GS के सब्जेक्ट्स हो, जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट हो, CSAT हो, हर चीज़ आपकी अवेलेबल है। तो करना क्या है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है आपको 1 ईयर या 2 ईयर्स का। और ये जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और ये जो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और इसमें ये कोड इस्तेमाल करते हैं SPLIV, जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। और इस अमाउंट में जैसे अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं इस अमाउंट में, तो आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं। साथ में पूरे 2 साल के 80+ टॉप एजुकेटर के लाइव कोर्सेज भी आपके लिए फ्री होंगे। क्लासेस मिस होती है तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी, इसमें टेस्ट सीरीज़ भी रहेंगे और ये जो EMI ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। आप अपना अटेंडेंस जरूर से दें, अपना नाम जरूर से बताएं, कहाँ से हैं ये भी आप जरूर से बताएं। पहला टॉपिक देखते हैं, निंजा ड्रोन्स। ये ड्रोन्स हैं। अगर आप देखो, ये आप पिक्चर देख लो, दिस इज निंजा ड्रोन। निंजा ड्रोन रेलवे इंट्रोड्यूस कर रहा है और ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सपोज करो बहुत सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेलवेज़ में होते हैं। हर जगह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो पहुंच नहीं सकते हैं। इन जो ड्रोन्स हैं, इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे गैम्बलिंग, थ्रोइंग ऑफ गार्बेज, हॉकिंग, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ को उन पर नज़र रखी जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। निंजा ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपका किया जा रहा है। नेक्स्ट है धन्वंतरी रथ। धन्वंतरी रथ अभी एक MOU साइन किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दिल्ली पुलिस के बीच में, जिसके तहत आयुर्वेदिक मोड ऑफ प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ सर्विसेज जो कॉलोनीज़ हैं, दिल्ली पुलिस जहाँ जैसे उनके रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ है वहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक धन्वंतरी रथ है, तो वो मूव करेगा और मतलब जो सर्विसेज हैं वो आपकी प्रोवाइड की जाएंगी। और आयु रक्षा भी है, आयु रक्षा है, जॉइंट वेंचर है AIIA, मतलब जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है आयुष मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस के बीच में, जिसमें के तहत मेंटेन द हेल्थ ऑफ फ्रंटलाइन COVID-19 वॉरियर्स थ्रू आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स। तो आयुर्वेदिक मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, तो उस पर फोकस किया जाएगा। तो ये कि आयु रक्षा भी एक जॉइंट वेंचर है AIIA के और दिल्ली पुलिस के बीच में। और मेनली जो COVID-19 वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्रयास किया जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स। तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा और ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। बहुत से जो प्रोडक्ट्स हैं मेनली ट्राइबल एरिया में जो डेवलप होते हैं, उन जगहों से जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोबाइल वैन्स के माध्यम से ये सारे जो सिटीज़ हैं यहाँ तक पहुँचाई जाएगी। और मेनली ये ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स होंगे, और इससे जो अर्निंग आपकी होगी वो ट्राइबल एरियाज़ के जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है उनके लिए जनरेट होगा, उनके लिए बेनिफिट है। तो ये ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील ये प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया गया ट्रिफेड के द्वारा, मेनली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वुमेन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2020। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 19 अगस्त को, ठीक है। 19 अगस्त को आपका वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और मेनली ये दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने मानवता के लिए काम किया है, अपनी लाइफ दे दी है। जैसे क्या हुआ था बगदाद में, बगदाद हेडक्वार्टर जो UN का, वहाँ पर अटैक हुआ था जिसमें सर्जियो वियरा डी मेलो और उनके जो 21 फेलो ह्यूमैनिटेरियंस थे उनकी उसमें मतलब उनकी डेथ हो गई थी। उन्हीं के सम्मान में 2009 से ये आपका डे 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा। तो मेनली जो ग्रेड B और या आप कह सकते हो कि जो नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो उनके लिए ये CET स्कोर मतलब ये CET एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसमें जो स्कोर आता है वो वैलिड रहेगा काफ़ी समय तक, 3 सालों तक वैलिड रहेगा। जैसे जैसे वैकेंसीज आती हैं, तो अगर आपके पास 2 मौके भी रहेंगे, 2 मौके रहेंगे मतलब एक बार आप दोगे उसके बाद 2 मौके और रहेंगे जिसके तहत आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। और स्कोर फिर इम्प्रूव अगर होता है तो फ्यूचर में जो वैकेंसीज आएंगी उस बेसिस पर मतलब जैसा भी जॉब का रिक्वायरमेंट होगा उस स्कोर के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ NRA काफ़ी कुछ मदद करेगा, कॉस्ट को कट करेगा, इनकन्वीनियंस है एट द टाइम फॉर गवर्नमेंट
रिक्रूटिंग एजेंसीज, बहुत सारा टाइम भी एफर्ट होता है, गवर्नमेंट को भी बहुत सारा मतलब एग्ज़ाम्स अलग अलग कंडक्ट कराना पड़ता है, तो वहाँ भी काफ़ी आपकी इश्यूज़ आते हैं। तो ये CET एग्ज़ाम एक बार आ जाएगा तो इसमें चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। ऑल्दो इस पैटर्न चेंज होने में कैसा क्या रहेगा ये भी स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी डाउट है। जॉब कोटा बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ, तो मध्य प्रदेश ने इस चीज़ को अनाउंस किया है कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट इज़ लाइकली टू ट्रिगर अ फ्रेश डिबेट, मतलब जो जॉब मिलेगी वो जो स्टेट के मध्य प्रदेश के हैं उन्हीं को मिलेगी। अभी कहा जाता है कि एक डिबेट शुरू कर देगा क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 16(2) की बात करें, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका आर्टिकल है उसमें कहा जाता है नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस में आपका डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। सो ये चीज़ें हैं, तो ये एक इशू आपका एराइज होता है। सो जो इक्वालिटी की बात की जाती है तो वहाँ पे ये इशू आपका एराइज होता है। लेकिन पहले की भी अगर आप जजमेंट को देखोगे तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस चीज़ को कहा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो स्पेसिफिकली प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड इन प्लेस ऑफ बर्थ, सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड डोमिसाइल रिजर्वेशन। डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट आपका रखा जा सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया, तो यहाँ पे कोर्ट ने इस पर एग्री पहले किया हुआ है। इंडिया रैंक्स अमंग लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट क्वालिटी, तो इंटरनेट क्वालिटी के टर्म्स में देखा जाए तो हमारी जो रैंकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। आगे डिस्कस करते हैं क्या है। सो एक ग्लोबल रिसर्च रिलीज्ड बाय ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्फ शार्क इस है ना। सो एज पर द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो ये पहले तो ये याद रखना है कि ये इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है। सो ये सर्फ शार्क जो है इसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, और डिजिटल क्वालिटी मेनली जो इंटरनेट क्वालिटी 85 कंट्रीज़ में किस तरीके की है उसको देखा गया है। सो इन टर्म्स ऑफ ई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को पाए 79th प्लेस, रैंकिंग बिलो कंट्रीज इंक्लूडिंग गुयातमाला और श्रीलंका। सो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो इंडिया की बहुत पुअर रैंकिंग बताई गई है। इंडिया मेक्स इट इनटू द टॉप 10 इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी की बात करो तो इंडिया टॉप 10 में आपका आता है विथ अ रैंकिंग ऑफ 9। इट आउट परफॉर्म्स कंट्रीज जैसे UK, US और चाइना। तो मतलब कहीं हम अच्छा कर रहे हैं, कहीं और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ई गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो इंडिया की 15th प्लेस है, न्यूजीलैंड और इटली से जस्ट बिलो है। और डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात करें तो 7 ऑफ द 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ आर इन यूरोप, विद डेनमार्क सबसे ऊपर आपकी रैंकिंग है। कनाडा स्टैंड आउट एज अ कंट्री विद हाईएस्ट डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अमेरिकाज, वाइल जापान लीडिंग पोजीशन, एशिया में लीडिंग पोजीशन आपकी जापान की है। और अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ डिजिटल लाइफ है। न्यूजीलैंड लीड्स इन ओशियानिया, ठीक है, आउट परफॉर्मिंग ऑस्ट्रेलिया। तो मेनली आपको इंडिया के जो डेटा है वो याद रखना, वो पूछा जा सकता है। मेडिकैब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने इसको डेवलप किया है। तो यहाँ पे अगर मतलब देखा जाए तो एक स्टार्टअप इंक्यूबेटेड बाय IIT मद्रास, तो ये एक प्रकार का ये इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट टू ट्रीट COVID-19 पेशेंट, तो ये एक ऐसा यूनिट है जो एक जगह से दूसरी जगह ऐसा मूव कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो मेनली IIT मद्रास सपोर्टर स्टार्टअप डेवलप्स फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल, ये मेडिकैब इसका कहा गया। तो यहाँ पे पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। इस पर 4 जोन्स होंगे, डॉक्टर का रूम होगा, आइसोलेशन रूम होगा, मेडिकल वार्ड होगा, ट्विन बेड ICU होगा। तो अभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको उन्हीं हॉस्पिटल्स में जाना, इस टाइप के ऐसे टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं और अलग अलग जगहों में प्लेस किए जा सकते हैं, तो जो भी पेशेंट है उसको ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है डेंट ऑन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिटिंग इनटू 2, तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो देखो क्या हो रहा है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं सन से, जब सोलर फ्लेयर्स होते हैं, जब मतलब आप कह सकते हो सन में एक्सप्लोजन होता है तो बहुत सारे पार्टिकल्स आपके रिलीज होते हैं, तो इनसे हमारे अर्थ को बचाने का काम ये मैग्नेटिक फील्ड करती है। जैसे इसमें अगर आप देखो, सो जो एक एनोमली क्रिएट हुई है, मेनली साउथ अटलांटिक एनोमली जिसे हम कहते हैं, तो ये जो नासा ने कहा है कि वाइडनिंग डेंट इन द मैग्नेटिक शील्ड हैव फार रीचिंग इफेक्ट, काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है अगर डेंट या वीकनिंग होती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो सैटेलाइट, स्पेस मिशन, नेविगेशन, इस पर काफ़ी इफेक्ट आपका होता है। और ये डेंट देखने को मिला है ये साउथ अमेरिका और साउथ अटलांटिक ओशन रीजन में, जिसे साउथ अटलांटिक एनोमली भी हम कहते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन विच द डेंट हैज़ ऑकर्ड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम पार्टिकल रेडिएशन, जैसे मैंने आपको बताया सन से जो पार्टिकल रेडिएट होते हैं उनसे हमें बचाती भी है ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। साउथ अटलांटिक एनोमली वाइडनिंग वीक स्पॉट इज लेटिंग द हार्मफुल पार्टिकल रेडिएशन फ्रॉम सन
कम नियर टू द सरफेस। तो साउथ अटलांटिक जो एनोमली है वो धीरे धीरे आपकी वाइडन हो रही है, और जो अगर ये वीक पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड तो सन के जो पार्टिकल्स है वो अर्थ तक रीच करेंगे, और उससे फिर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा। कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स, स्पेस मिशन, बहुत सारी चीज़ें आपकी अफेक्ट होंगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी जनरेट होती है उसमें भी अर्थ के नीचे जो कोर है, कोर में सर्टेन चेंजेस हो रहे हैं, उसी की वजह से भी आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उसमें सर्टेन चेंजेस हो रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है ये वीकनेस देखने को मिले। एस्टेरॉयड 20QG इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नियर अर्थ एस्टेरॉयड और NEA है ना, पास बाय आवर होम प्लानट एट ऑल टाइम। यहाँ पे एक ये एस्टेरॉयड है 2020QG, ये बहुत क्लोज से अर्थ के पास से निकला है अभी। तो ये क्लोज का मतलब बहुत क्लोज नहीं, मतलब 2950 किलोमीटर। तो ये यहाँ से आपका पास होकर निकला है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो इसलिए न्यूज़ में तो एस्टेरॉयड आपको ध्यान में रखना है। कमेंट सेक्शन में लेट मी नो एस्टेरॉयड क्या है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। लेशन जायंट बुद्धा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आपका लोकेटेड है चाइना में। अभी फ़िलहाल के लिए जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, फ्लडिंग हुई, तो इससे ये जो रॉक सरफेस है ये अफेक्ट हुई है। यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, और आप कह सकते हो कि ये रॉक से कार्व की गई है, और जेंगडू इन सियाचुन प्रोविंस अराउंड 8th सेंचुरी AD में इसको कार्व किया गया था। और फ्लड वाटर की वजह से इसमें कुछ आपका अफेक्ट हुआ है, जैसे ये पिक्चर आप देख सकते हो, तो ये आपका अफेक्ट हुई है फ्लड वाटर की वजह से। काफ़ी सारा इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका अफेक्ट हुआ, इसलिए न्यूज़ में है। सो स्टैचू इज़ ह्यूजली पॉपुलर अट्रैक्शन एंड ऑफन इंक्लूडिंग इन क्रूजेज अलॉन्ग द नियर बाय यांगत्से रिवर। तो क्रूज़ मिशंस जो होते हैं, मतलब क्रूज़ में बहुत सारे लोग जब घूमते हैं तो इस जगह को ज़रूर से देखते हैं, बट काफ़ी फ्लड की वजह से ये स्ट्रक्चर इसका अफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट है वैक्सीन नेशनलिज्म। वैक्सीन नेशनलिज्म टर्म बहुत न्यूज़ में है। वैक्सीन नेशनलिज्म की जब बात करोगे तो देखो, सारे देश चाहते हैं कि कोविड-19 के खिलाफ वो वैक्सीन बना ले, और वो सब लोग चाहते हैं कि वो अपने लिए सबसे पहले ले आएं। तो जो देश दूसरे भी सपोज कंपनीज बना रही, जॉनसन जॉनसन, एस्ट्राजेनेका और पिफिजर, अलग अलग जो कंपनीज आपका बना भी रही हैं वैक्सीन, उनको एडवांस में USA, UK, जापान, यूरोपियन यूनियन मतलब एडवांस में पैसा उनको दे रखा है कि अगर सबसे पहले अब वैक्सीन बनेगी तो भले उसका इफेक्टिवनेस प्रूव नहीं, हमें पहले देना है, इस टाइप का है। और ख़ुद भी अगर बना रहे हैं तो पहले अपने लिए देखना है। तो ये जो टर्म है जिसमें हम अब जो वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं वो हम कंट्री सेंट्रिक देख रहे हैं, अपने खुद के देश के लिए ही सिर्फ देख रहे हैं। तो ये जो अप्रोच है ये क्या होगा कि इस महामारी को फर्दर वाइडन करेगी, तो हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो वैक्सीन नेशनलिज्म जो है, अगर ये मतलब इसे ज़रूरी है कि ऐसा सोचना नहीं है, ये सोचना है कि वैक्सीन जो डेवलप होगी वो सभी के बेनिफिट के लिए है, इस तरीके से सोचना है। तो ये वैक्सीन नेशनलिज्म टर्म इस समय काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री विल गेट प्रायोरिटी इन कोविड-19 वैक्सीन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे जो कंट्री आपकी प्रायोरिटी लेगी वो है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश को इसका बेनिफिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक ऑन ट्यूसडे हैव रिसेंटली अप्रूव्ड $1 बिलियन लोन टू सपोर्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न हाई स्पीड दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो ये आपका है, इसका इस पे अगर आप देखोगे एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन रिसेंटली awarded the Star 2020 certificate by World Book of Record, London. The organization, founded in 2070, honors personalities for their outstanding contribution towards humanity and universal peace. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका है गणेश विलास लैंगरे, ठीक है, गणेश विलास लैंगरे, इनको ये आपका दिया गया। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लाइक बटन आप ज़रूर से प्रेस करें। आप लोग जो भी देखते हैं तो आप एक इंश्योर करो कि एटलीस्ट अगर आप सेशन देख रहे हैं तो आखिर में लाइक बटन आप ज़रूर से प्रेस करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर से करना है। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यूज़ दिस कोड, दैट इज़ SPLIVE। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।